प्रिय छात्रों, नमो नमः। मैं संस्कृत अध्यापक सुधीर कुमार उपाध्याय। आज हम प्रथम पाठ समझेंगे और जिसका नाम है संस्कृत वर्णमाला। पहले तो ये संस्कृत जो भाषा है ये देव भाषा है। ये सभी भाषाओं की जननी है। ये भाषा उत्कृष्ट, सुगम्य, सुबोध है। इसलिए आप बिल्कुल इसको कठिन न समझें। ये बहुत सरल सहज भाषा है और ये इसको देववाणी भी कहते हैं और देव भाषा भी कहते हैं। कृपया आप ध्यान दीजिए। प्रथम पाठ में संस्कृत वर्णमाला। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये आप देख रहे हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर संस्कृत वर्णमाला में 13 होते हैं, माने 13 होते हैं, जो निम्नलिखित तीनों भागों में विभाजित है। क पे ध्यान देंगे। का ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है जिनके उच्चारण में कम समय लगे, वो ह्रस्व स्वर है। अ, ई, उ, री, ल, ये 5 है और संस्कृत में इन्हें मूल स्वर कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है, ये संस्कृत के मूल स्वर हैं। उसके बाद ख, दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है जिनके उच्चारण में हमको अधिक समय लगे, इसे दीर्घ कहते हैं। इनमें जो मात्रा लगी जैसे आ, ई, उ, री, इनमें उच्चारण में हमको समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। गा पे ध्यान दीजिए। संयुक्त स्वर ए, ओ, ये संयुक्त है। उसके बाद अगला है व्यंजन। संस्कृत में व्यंजन 33 होते हैं। कहने का तात्पर्य 33, जो निम्नलिखित तीनों भागों में विभाजित है। का में स्पर्श, जिन्हें हम जब व्यंजन बोलेंगे कोई भी, तो हमारी लिप्स, हमारे होंठ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ये स्पर्श। और फिर अंतस्थ, माने जब हम किसी व्यंजन को बोलेंगे तो हम अंदर कंठ के मध्य भाग से उनका उच्चारण होगा, इसलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। और जो उष्म है, जब हम बोलेंगे तो हमारे मुख से गर्म सांसें या गर्म हवा निकलेगी, वो उष्म होता है। आप प्रयास करें, जैसे आप बोलेंगे प, फ, तो उष्म, गर्म, उष्मा ने गर्म हवा निकलेगी। उसके बाद स्पर्श हो गया, अंतस्थ हो गया, उष्म हो गया। अब ये इनको बांटा भी गया है। ये संस्कृत वर्णमाला है, ये आपको ध्यान देना। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा। का वर्ग पे ध्यान देंगे। प्रिय छात्र ध्यान दें। ये जो का के नीचे जो तिरछी लाइन खिंची हुई है, इसे बोलते हैं हलंत। हलंत का मतलब ये है कि का में स्वर है। का बोलेंगे तो अ का स्वर आएगा। क, ख, ग, घ, ङ। ये तिरछी जो लाइन है वो हलंत का चिन्ह है। च वर्ग में च, छ, झ, झ, न। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। ता वर्ग में त, थ, ध, ध, न। पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये इनको इतने भागों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान देना। अब अगला जो खा है, इसमें लिखा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन माने जिनका उच्चारण कंठ के मध्य से जिनका स्वर निकलता है। य, आप गले का हाथ रखेंगे तो या, यहाँ पर वाइब्रेशन होगा। य, र, व, ल। आप हाथ रखेंगे तो एक वाइब्रेशन टाइप का होगा, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और फिर ग है उष्म व्यंजन। उस व्यंजन में आज बोलेंगे तो आपके मुख से, नाक से गर्म सांसें निकलेगी, हवा निकलेगी। श, 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 ह। ये अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। आगे समझेंगे। इसके अतिरिक्त 2 आयोग भावी है। ये अनुस्वार है। ये चंद्र बिंदु जो लगाते हैं, केवल एक बिंदी है, ये अनुस्वार है। जैसे गम लिखेंगे तो गम की जगह अनुसार लगा दिया। और ये विसर्ग है। विसर्ग में 2 डाट है, 2 बिंदियां आती है। इसका जो पद बोलेंगे तो ह आएगा। जैसे राम, तो माँ के अंत में ये 2 डाट लगाई जाती है, ये इसे विसर्ग बोलते हैं।
और ये जो चंद्र बिंदी लगाते हैं, जिसे हिंदी में ये अनुस्वार को आपको ध्यान देना है। संस्कृत में इसका बड़ा महत्व है और सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। जितने भी व्यंजन होंगे उनमें हलंत होगा, क्योंकि ये इनमें उच्चारण करते समय स्वर मिक्स होते हैं। आगे आप ध्यान देंगे जैसे क ख ग, ये हलंत लगाएंगे। ये हलंत लगाने से स्पष्ट होता है कि इसके इनमें स्वर है और स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण कदापि भी नहीं होता है। और अगर स्वरों के साथ लिखा जाता है तब हलंत लगाया जाता है। और हलंत का लोप कब होता है? अब आप देखेंगे का प्लस आ, का में हलंत है, ये हो गया का, ता प्लस आ त, मा प्लस आ मा। अब इसमें हलंत का लोप हो गया है और इसमें हलंत है, ये आपको ध्यान देंगे। अब हम आगे ध्यान देंगे संयुक्त वर्ण। दो व्यंजन बिना स्वर के मिलकर एक कर दिए जाते हैं, वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे ज प्लस न बराबर य बराबर ज्ञानी, क प्लस श बराबर श कक्षा, द प्लस या बराबर ध विद्या। ध्या में ये धा, दा और या दोनों संयुक्त है। उसके बाद त प्लस र, ये हो गया त्र। अब त्र बोलेंगे त और प्लस र, ये मिलके संयुक्त हो गए तो ये हो गया मित्र। जैसे ज्ञानी, कक्षा, विद्या, मित्र आदि। अब उसके बाद वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? उदाहरण समझेंगे आप। ये लिखा है बाल। अब बाल को अकारांत क्यों कहते हैं? बाल, बा में आ की मात्रा आई है। अकारांत, कौन सा अकारांत? अकारांत। बा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, ये अकारांत, इसको बोलेंगे अकारांत। बाल। लता, ल प्लस अ प्लस त प्लस आ, और इसमें आ की मात्रा आई है, ये अकारांत है और ये अकारांत है। एक में मात्रा छोटी है, एक में बड़ी है, तो ये आकारांत और ये अकारांत। उसके बाद गा देखिए, मती। मती माने मात्रा छोटी है, मा प्लस अ प्लस त प्लस ई, इकारांत। और उसके बाद नदी, न प्लस अ प्लस द प्लस ई, तो ये हो गया इकारांत। वैसे ही हम इन वर्ण विच्छेद और संयुक्त वर्ण को हम समझेंगे। आपको आज के लिए मैं इतनी समझाता हूँ, आगे फिर हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।